साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म में। साथियों, जैसे आपने भैंस तो घर पे 4-5 रखी है, गाय रखी है, लेकिन जब भी दूधिया हिसाब करता है या डेयरी वाला हिसाब करता है तो दूध होता है आपका 5,000 का, 6,000 का, बस इतना ही। इसका होने का कारण क्या है? दोस्तों, आपकी भैंस अगर 10 लीटर दूध देती है, आप दूध लेकर जाते हो डेयरी पे, तो दूध की फैट आती है 40-45, मतलब 4.5 4.6, बस इतनी ही। और गाय है आपके घर पे, एचएफ की गाय है, बढ़िया गाय है आपकी, अगर 20 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध आप डेयरी पे लेके जाते हो तो उसकी फैट आती है 2.5 2.6, बस इतनी ही। तो दोस्तों, भैंस की दूध का फैट कैसे बढ़ाएं और गाय की दूध का फैट कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। और मैं जो ये फार्मूला आपको बताऊंगा, इससे आपकी दूध की फैट है, जो भैंस की दूध की फैट है वो 100% बढ़ेगी। जो फैट 4.5 आ रही थी वो 6.5 आएगी, मतलब 6.5 आएगी, 7.5 पॉइंट आएगा, 8 आएगा, 9 भी आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जिससे आप अपने पशु है उसकी दूध का फैट वो बढ़ा सकते हो, बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। पूरी काम की चीज़ बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा। पहली बात तो दोस्तों, जो हमारा दूध निकालने का तरीका है, अगर वही हम थोड़ा सही कर लें तो भी इसकी फैट बढ़ सकती है। और दूसरा, आप पशु को क्या खाने में दे रहे हो, खली दे रहे हो या क्या दे रहे हो, और पशु उसको कितना हजम कर रहा है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपकी भैंस की फैट कम है तो वो इससे ज़रूर बढ़ेगी। वो चीज़ अगर आप अपनी भैंस को दोगे तो उसकी फैट के अंदर 100% फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप अपनी गाय है या भैंस है उसका दूध निकालते हैं तो आप बछड़े को छोड़ते हैं। तो बछड़ा जब भी गाय पहुंच जाती है तभी आप उसे हटा लेते हैं। इसी तरह भैंस में करते हो आप। भैंस जैसे ही पहुंचती है वैसे ही आप उसको, जो कटड़ा होता है उसको दूर बांध देते हो उससे, और बाद में आप दूध निकालने लग जाते हो। जैसे बाल्टी के अंदर दूध निकल जाता है और जब पशु के थनों के अंदर दूध 1-1.5 लीटर बच जाता है, तब आप क्या करते हो, तब आप अपने जो उसका भैंस का बच्चा है, पाडा है, उसको छोड़ते हो, तो फिर वो दूध पीने लग जाता है। वो ये तरीका सबसे गलत होता है, क्योंकि जो मिल्क के अंदर फैट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और फिर हम बोलते हैं कि हमारे जो गाय है या भैंस है उसके फैट नहीं आ रही। जो फैट वाला दूध होता है वो तो हम अपने कटड़ा होता है या बछड़ा होता है उसको पिला देते हैं। और जब आप नीचे का दूध निकालते हो तो उसके अंदर एसएनएफ की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और फैट होती है वो कम होती है। और आप सारा दूध नीचे का निकाल लेते हो और जो फैट वाला दूध बचता है वो आप अपने कटड़े बछड़े को पिला देते हो। इससे आपको टोटली नुकसान ही होगा। इससे भैंस की जो फैट है वो कम ही आएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली सावधानी आपको यही बरतनी है कि आप जब भी बच्चे को दूध पिला रहे हो तो उसको पहले का दूध पिला दीजिए, 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पिला दीजिए। जो भी बाद में दूध बचता है उसे आप बाल्टी में निकालिए और फिर उसे डेयरी पे लेके जाइए, उसकी फैट चेक करवाइए। फैट उसकी बहुत बढ़िया आएगी। और आप डेयरी पे चेक करवा लेना, जो फैट है, जो भैंस की फैट है वो 4.5 आ रही थी तो वो फैट बढ़ के आपकी 7 से भी ऊपर चली जाएगी। आप आजमा के देख लेना। और जिस भैंस के दूध के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा है, उस भैंस की फैट है वो 9 से भी ऊपर चली जाएगी। आप आजमा के देखना। क्योंकि फैट कंटेंट जो पशु है वो ब्रीड के अकॉर्डिंग होता है, जैसी ब्रीड होती है वैसे ही इसकी फैट आती है। ये बात भी आपको बता देता हूँ, जैसे देसी गाय होती है, देसी गाय के अंदर फैट कंटेंट है, जो फैट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे एचएफ गाय होगी या और होगी, उससे ज़्यादा होती है देसी गाय के अंदर फैट होती है जो। और इसकी फैट है, जो देसी गाय की फैट है वो 4.5 से 5.5 तक भी होती है। और जैसे आप देखेंगे एचएफ गाय है उसकी फैट आती है 2.5 से 3.5 आती है ज़्यादा से ज़्यादा। जो गिर नस्ल की गाय होती है उसके अंदर ही फैट परसेंट है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि हम भैंस की बात करते हैं, अगर आपके पास मुर्रा भैंस है, मुर्रा नस्ल की भैंस है, तो उसकी फैट परसेंट है वो ज़्यादा रहती है हमेशा, बजाय महसाना भैंस होती है, जो महसाना ब्रीड की भैंस होती है उससे मुर्रा की फैट है वो ज़्यादा होती है। और नीली रावी है उसके अंदर ही फैट परसेंट ठीक होता है।
और सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है वो ब्रीड के ऊपर आधारित होता है। जैसी ब्रीड होती है फैट उसके हिसाब से ही आती है। जो एचएफ गाय है उसकी आप फैट है जो वो इंक्रीज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक ही लेके जा सकते हो। और आपके पास मुर्रा भैंस है उसका फैट है जो वो आपको 4.4 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, तो उसको बढ़ा के आप 9 तक लेके जा सकते हो। या तो आपका दूधिया है वे डेयरी वाला है वो गड़बड़ कर रहा है, या फिर आप भैंस को खिलाने पिलाने में गड़बड़ कर रहे हो। और दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों मिल्क फैट बढ़ाने की। भी आप अपनी भैंस है उसको क्या कुछ दे रहे हो खाने के लिए और कितना आपको वो फैट निकाल के दे रही है। जो आप दे रहे हो बांटा है चारा है उससे आपको कितना फैट निकाल के दे रही है वो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों आप अपने पशु को कोई भी खराब राशन है या कोई खराब फीड है वो दे देते हैं, तो उससे आपके पशु को सीधा दूध पे असर पड़ता है। दूध पे तो पड़ता ही पड़ता है, उसकी फैट पे भी उसका असर पड़ता है। अगर आप अपने पशु को खल चूरी है, संतुलित आहार है वो दे रहे हो, ठीक है दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए आप चौथे से 5वें दिन आपने अपने पशु को गाय है भैंस है उसको 20 ग्राम मीठा सोडा देना ही देना है। आप मीठा सोडा अपने पशु को देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो हाजमा है वो प्रॉपर काम करेगा। और प्रॉपर काम करेगा तो जो आप पशु को संतुलित आहार दे रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में उसको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको दो चीज़ लेनी है, एक तो जो बड़ेमा है और एक सोयाबीन होती है वो लेनी है, क्योंकि इनके अंदर जो फैट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और फीड से सबसे ज़्यादा होता है इनके अंदर। बिनोला और सोयाबीन ये आप दे रहे हो तो आपकी पशु की जो फैट है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और आपके पशु का हाजमा ख़राब है, अगर हाजमा ख़राब है उसका, तो अगर आप उसे बिनोला सोयाबीन वो दे रहे हो वो अच्छे से उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा तो उससे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। और जो पशु के दूध में फैट परसेंट है वो भी कम रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आपको एक ध्यान करना है, आप डेली का चाहो तो डेली का भी दे सकते हैं, और डेली का ना दिया जाए तो आप इसे लगभग 5 दिनों में एक बार या हफ्ते में एक बार 20 ग्राम मीठा सोडा है वो देना है। अगर आपने डेली देना है मीठा सोडा तो कम से कम 10 ग्राम देना है। अगर आप 5 दिन से या हफ्ते से दे रहे हैं तो आप उसको 30 से 40 ग्राम मीठा सोडा दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, पशु के थनों में दिक्कत होती है, उसके डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, वो उससे दूर हो जाती है दोस्तों। और पशु के दूध में फैट है वो भी ज़्यादा आने लग जाएगी। एक गलती आप हमेशा करते हो, जैसे कि आप पशु को पानी पिलाते हो, पानी पिलाते ही आप दूध निकाल लेते हो उसका। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। जैसे कि आप दूध निकालते हैं तो उसके 2-3 घंटे बाद ही पानी पिलाना चाहिए, या फिर 2-3 घंटे पहले पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाने में और दूध निकालने में 2-3 घंटे का अंतर हमें रखना है। और अब आती है तीसरी बात हमारी, हमने सब कुछ करके देख लिया, सब कोशिश करके देख ली, फिर भी फैट नहीं बढ़ रही, तो आपको मैं बताता हूँ आप ये करिए, इससे जो आपके पशु का फैट परसेंट है वो 100% बढ़ेगा। जैसे सब चीज़ आपने दे ली तो ऐसी चीज़ हम क्या दें, क्या ऐसा बचा है जिससे अपने पशु का भैंस है गाय है उसका जो फैट परसेंट है वो बढ़ेगा। मैंने आपको पीछे बताया है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको पता चला होगा कि ऐसे 2 आहार है, जो बड़ेमा हो गया और जो सोयाबीन हो गई, इनमें फैट परसेंट है वो ज़्यादा रहता है। अगर ये आप अपने पशुओं को देते हैं, गाय को या भैंस को, किसी को भी, दूध भी बढ़ेगा इससे और जो फैट परसेंट है वो भी इससे बढ़िया निकल के आएगी। अगर इन दोनों चीज़ों के देने के बाद भी आपकी भैंस का जो फैट परसेंट है वो कम आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों। ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये ज़्यादातर ठंड के अंदर ज़्यादा कारगर रहती है। वैसे गर्मियों में भी बढ़िया काम करता है ये, लेकिन ठंड के अंदर थोड़ा ज़्यादा काम करता है। इस चीज़ से फैट भी बढ़ेगी, दूध बढ़ेगा, और इस चीज़ से पशु को कोई नुकसान भी नहीं होगा, उसका वज़न भी बढ़ेगा इससे। तीनों काम हैं वो आपके एक साथ चलेंगे दोस्तों, वज़न, दूध और फैट दोस्तों। और वो चीज़ है दोस्तों डालडा घी। डालडा घी अगर आप अपने पशुओं को देते हैं तो जो मैंने बताए हैं तीनों काम हैं वो एक साथ चलेंगे दोस्तों। आपको पता है डालडा घी है जो अपने पशुओं के अंदर कितना फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों के अंदर कई बार नुकसान करता है, लेकिन आप सर्दियों के अंदर अपने पशुओं को दे रहे हैं तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन आप अपने पशुओं को डालडा घी दीजिए। और कच्चा घी नहीं खिलाना,
कहीं आप निकालो घी और कच्चा ही उसे खिला दो। आप इस बात का पूरा ध्यान रखना भी कच्चा घी आपको नहीं खिलाना है। आप उसको खल के अंदर या बांटे के अंदर उसको जो हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर डालिए 100 से 150 ग्राम और बाद में उसको भैंस के या गाय के आगे रखिए। वो बहुत बढ़िया तरीके से उसको खा लेगी। इससे क्या होगा, जिन पशुओं के अंदर मिल्क फैट है वो कम है, 3 से भी कम आता है, जो भैंस है उसका 4 से 5 से कम आता है, वो बहुत आसानी से बढ़ जाएगा इससे। साथियों, जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे और भी पशुपालक भाइयों तक शेयर करें और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।